प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विपुल शर्मा है। मेरा जन्म शाम के 6 बजे बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म की तारीख 20 सितंबर 2002 है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिजनेस के सिलसिले में मुझे विदेश जाना है, क्या यह जाना सही रहेगा? देखिए विपुल जी, आपका जन्म मीन लग्न का है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। इस तरह के लोग काफ़ी बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं। आपके तृतीय भाव में वृष राशि का राहु उच्च का होकर बैठा है, तो आप बड़े हार्ड वर्किंग होंगे, परिश्रमी होंगे और जोखिम भरा कार्य करने में संकोच नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का शनि व्यक्ति को व्यापार की तरफ ले जाते हैं। इस तरह लोग की माली हालत बहुत अच्छी होती है। ये लोग माता के बड़े भक्त होते हैं। पंचम भाव में उच्च राशि का गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बृहस्पति आपका नवम को देख रहा है, लग्न को देख रहा है और एकादश को देख रहा है। तो लग्न को देखने से व्यक्ति बहुत संतुलित होता है और इनकम भाव को देखता है आपका आय का जरिया बढ़ेगा। भाग्य स्थान को देखता आप भाग्यशाली होंगे। आपके छठे भाव में सिंह राशि का मंगल है, तो ध्यान रखना है कोई लिटिगेशन ना हो, हेल्थ वेल्थ पर ध्यान रखना है। और सप्तम भाव में सूर्य बुध है, तो बुध आदित्योग बनाता है, तो पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। अष्टम भाव में तुला का शुक्र आपको काफ़ी नेम फेम, धन सम्मान, पद प्रतिष्ठा देगा, वाहन देगा और बड़ा घर बनवाएंगे। नवम भाव में वृश्चिक राशि का केतु व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है। इस तरह के लोग अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। 12वें भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, चूंकि कुंभ राशि पर शनि के 7.5 ही चल रहे, तो अपने मन पर नियंत्रण करें, खर्च पर कंट्रोल करें, तेज गति की गाड़ी न चलावें, इमोशंस में आके कोई निर्णय न ले, दिल के बजाय दिमाग की बात सुनना चाहिए। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। यह कालखंड आपका जुलाई 2026 से लेकर के 2027 जुलाई तक चलेगा। इसमें आपको विदेश जाने का योग है। आपकी पढ़ाई लिखाई, व्यापार विदेश से हो सकता है, तो आप यह समय विदेश जाने के लिए बेहतर आप प्लानिंग करिए, आपको सफलता मिलेगी। और शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि सरसों के तेल मंदिर में दान करें, सरसों का तेल का दीपक घर में जलावें, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा होगा। गुरुजी, अभी भी आपने जिक्र किया सूर्य के अंतर्दशा का, जी, इसका अर्थ क्या होता है और इसका नतीजा क्या होता है? देखिए क्या होता है रंजना, कि इनकी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, तो शनि और सूर्य में परस्पर विरोधी ग्रह है ये। तो जब शनि सूर्य परस्पर विरोधी ग्रह होता है तो उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती है, वैचारिक मतभेद होता है। इस तरह के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर शनि इनका भाग्य स्थान में होता है तो बहुत बढ़िया फल देता है। वहीं अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठता है तो खर्च को बढ़ा देता है, शत्रुओं को बढ़ा देता है। तो जिस भाव में बैठता है उस भाव में अच्छा फल, अगर यही नवम में, दसम में, लग्न में हो तो आदमी भाग्यशाली होता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, जो कार्य करता है वहाँ उसको ख्याति मिलती है। तो डिपेंड करता है सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। जी, यानी कि उनकी जो स्थान है, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उस पर ये निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें अगला सवाल भेजा है विजय त्रिपाठी जी ने। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। मेरे जन्म की तिथि 15 अगस्त 2007 है और मेरा जन्म सुबह 7:30 बजे वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है और नींद ज़्यादा आती है। देखिए विजय जी, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और लग्न में ही चंद्रमा आपका, तो सिंह लग्न और चंद्रमा, तो इस तरह के लोग बड़े देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लोगों की मनोभाव को समझ लेते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं। समझने के बाद इनकी बहुत जल्दी किसी से लंबे समय तक नहीं बनती है, क्योंकि समझ लेते हैं, उनका इंटेंशन समझ लेते हैं, तो दूरी बना लेते हैं। और आपका चंद्रमा भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, केतु भी है, तो चंद्रमा केतु ग्रहण योग बना देता है। तो आपके मन में इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी, हेल्थ वेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे, तो अपनी सोच को परिमार्जित करने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये आपको मातृभक्त बनाएगा, उच्च शिक्षा दिलाते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी पढ़ने लिखने वाले, करियर वाले होते हैं और एक घर बड़ा अच्छा बनाएंगे आप। सप्तम भाव में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ, तो सप्तम भाव में कुंभ राशि का राहु, पत्नी से अनबन, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। दशम भाव में वृष राशि का मंगल, तो ये आपको सेना में, पुलिस में बड़े पद पर ले जा सकता है, अच्छा व्यापार करा सकता है, कार्य अच्छा करेंगे, पैरेलल 2-3 काम आप करेंगे। 12वें भाव में कर्क राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ है, तो सूर्य बुध बुधादित्योग बनाते आपके खर्चे को बढ़ा देगा। वर्तमान में आपके व्यय की दशा चल रही है और तो चंद्रमा की महादशा चल रहा है, जो 18/5/2025 से लेकर के 18/10/26 तक है।
और चंद्रमा में बुध की वजह से आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो यह समय आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कैरियर के लिए, तो इसमें आप फोकस होइए, केंद्रित होइए और कंसंट्रेट होकर अपने पढ़ने में मन लगाइए। कोई चीज़ कल्पना टालिए। इसके लिए क्या करना कि सफ़ेद वस्तु का दान करिए, चंद्रमा धारण कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या चंद्रमा को दूध से अर्घ दे सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। चलिए अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है प्रिया शर्मा जी ने। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 14/4/1999 है। मेरा जन्म समय 6:40 प्रातः। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार भी मेरा चयन नहीं हो पाया, क्या इस बार मेरा चयन हो जाएगा? प्रिया, आपका जन्म देखा जाए तो मेष लग्न में हुआ है। मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। मंगल के घर में शनि बैठा हुआ, शनि यहाँ नीच का है। तो इस तरह बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं। उनके व्यक्तित्व में बड़ा उतार चढ़ाव आता है। वो अपने खुद शत्रु होते हैं, अपने भाव में नुकसान कर लेते हैं और बहुत ही डेविएट हो जाते हैं जल्दी। कई बार ये लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपने को सेहत पर, मन पर नियंत्रण रखना है और बड़ों की बात को सुननी है। कोई